आज हम एक बहुत ही ताजगी भरे और मजेदार आर्ट विषय पर काम करने वाले हैं और वह है ठंडी सुगंधित मिंटी फ्लेवर वाली पेपरमिंट कैंडी को रंगना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस प्यारी कैंडी को अपने रंगों से और भी आकर्षक बनाते हैं। सबसे पहले अपने ड्राइंग पेपर को सामने रखें और वह पेपरमिंट कैंडी की स्केच जो आपने पहले से तैयार कर रखी है उसे हल्का सा बाहर की ओर घुमाते हुए देखें। इस कैंडी का गोल आकार और उस पर बने घूमते हुए पैटर्न इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। अब हम सबसे पहले सबसे हल्के शेड से शुरुआत करेंगे। कैंडी की सतह को चमकदार दिखाने के लिए आपको एक हल्का नीला या फिर हल्का टर्कवॉइज शेड लेना होगा। इस हल्के रंग को आप कैंडी के ऊपर की बेस लेयर के रूप में पूरे चित्र में कोमलता के साथ फैलाएं। ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स हमेशा एक ही दिशा में जाएं ताकि रंग स्मूथ और साफ दिखाई दे। अब हम धीरे धीरे पेपरमिंट के आइकॉनिक पैटर्न को उभारेंगे। इसके लिए आपको एक गहरा नीला या ठंडक भरा मिंट ग्रीन रंग चुनना है। इस रंग का उपयोग करते हुए आप कैंडी के घूमते हुए स्लाइस पैटर्न को भरना शुरू करें। अगर आपका पैटर्न सर्पिल आकार में है तो रंग भरते समय इस घुमावदार आकार का पूरी तरह अनुसरण करें। इससे कैंडी बेहद आकर्षक और वास्तविक दिखने लगेगी। अभी बस धीरे धीरे और धैर्य के साथ गहरी रेखाओं के अंदर रंग भरे किनारों पर अधिक दबाव डालें और बीच में थोड़ा हल्का रखें ताकि एक सुंदर ग्रेडियंट इफेक्ट उभरे। अगले चरण में हम उन हिस्सों को उभारेंगे जहां रोशनी पूरी बहती है। एक सफेद पेंसिल या जेल पेन का उपयोग करके आप कैंडी की चमकदार सतह पर हल्के हाइलाइट्स बनाइए। यह हाइलाइट्स इस तरह लगाइए कि कैंडी सच में चमक रही हो, जैसे ठंडी हवा आपके चेहरे पर महसूस होती है। हाइलाइट्स देते समय ध्यान रखें कि वे बहुत मोटे न हों। पतली, स्वाभाविक और हल्की स्ट्रोक्स का उपयोग करें। इससे कैंडी में एक वास्तविक ताजगी भरा प्रभाव आएगा। अब चलिए कैंडी के चारों ओर का वातावरण तैयार करते हैं ताकि पूरी ड्राइंग और भी मनमोहक लगे। आप चाहें तो हल्के नीले और हरे रंगों के मिश्रण से बैकग्राउंड में एक ठंडी वातावरण वाली ग्लो इफेक्ट बना सकते हैं। रंग को गोलाकार स्ट्रोक्स में घुमाते हुए पूरे बैकग्राउंड को धीरे धीरे भरें। अगर आप इसे और भी दिलचस्प बनाना चाहें तो आप छोटे छोटे बर्फ के कण जैसे पैटर्न भी जोड़ सकते हैं। यह छोटे सफेद डॉट्स छोटे स्टार आकार या हल्की लहरदार रेखाओं के रूप में हो सकते हैं। यह सब मिलकर आपकी पेपरमिंट कैंडी को एक ताजगी भरे सर्द माहौल में पेश करेगा। अब हम वापस कैंडी पर ध्यान देंगे और कुछ शैडो इफेक्ट जोड़ेंगे। इसके लिए आपको एक हल्का ग्रे रंग या बहुत हल्का नेवी ब्लू रंग लेना है। कैंडी के निचले हिस्से पर हल्की छाया डालें और कैंडी की गोलाई के अनुसार शैडो को मोड़ दें ताकि वह वास्तविक दिखे। यह प्रक्रिया चित्र को त्रिआयामी और भी आकर्षक बना देगी। अब आप देखेंगे कि कैंडी धीरे धीरे जीवंत दिखने लगी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारीकियां जोड़ना बाकी है। अब आप कैंडी के पैटर्न में हल्के हल्के डार्क शेड्स डालें जिससे घूमने वाला पैटर्न और गहरा और उभरा हुआ दिखाई दे।
अगर आपके पास ब्लेंडर पेंसिल है तो पैटर्न के किनारों को हल्का सा ब्लेंड करके उसे स्मूथ कर दीजिए। इससे रंगों के बीच संक्रमण बहुत ही शानदार दिखेगा। अब हम आखिरी चरण के रूप में फिनिशिंग टच देंगे। कैंडी के किनारे पर एक पतली सफेद हाईलाइट लाइन खींचिए ताकि ऐसा लगे कि वह रोशनी में चमक रही है। इसके बाद बैकग्राउंड में कुछ छोटे छोटे चमकीले बिंदु जोड़ें जो ताजगी और ठंडक का अनुभव दिलाएं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपका पेपरमिंट कैंडी ड्राइंग पूरी तरह तैयार है और बिल्कुल ताज़ा ठंडी हवा की तरह महसूस होती है। अंत में एक बार पूरा चित्र देखकर सुनिश्चित करें कि रंग संतुलित हैं और पैटर्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर कोई जगह हल्की लग रही हो तो उसे फिर से थोड़ा सा भर सकते हैं। इस तरह आपकी मिंटी पेपरमिंट कैंडी पूरी तरह तैयार है, चमकदार, आकर्षक और बेहद ताजगी भरी। अब आप इसे अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं या अपने आर्ट कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और आर्ट ट्यूटोरियल पसंद हैं तो आप नए रंगों, नए प्रकार की कैंडी या किसी अन्य ताजगी भरे विषय पर अभ्यास करते रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले आर्ट वीडियो में एक और दिलचस्प और रचनात्मक विषय के साथ।